दोस्तों, हम लोग बात करेंगे आज क्लास 12th फिजिक्स के एक और नए टॉपिक की, जो हमारे पास है संधारित्रों का संयोजन। तो संधारित्रों का संयोजन क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक संधारित्र होते हैं, जब दो या दो से अधिक संधारित्रों को आपस में जोड़ा जाता है तो वो क्या कहलाता है? संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन दो प्रकार से होता है, एक श्रेणी क्रम संयोजन, एक समांतर क्रम संयोजन। तो पहले हम बात करेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है कि श्रेणी क्रम संयोजन होता क्या है? तो जब पहले संधारित्र का पहला सिरा बैटरी के धन सिरे से और पहले संधारित्र का दूसरा सिरा दूसरे संधारित्र के पहले सिरे से और दूसरे संधारित्र का दूसरा सिरा तीसरे संधारित्र के पहले सिरे से और तीसरे संधारित्र का दूसरा सिरा बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा होता है, तो यह संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। ठीक है। अब देखिए, जैसे इसमें बैटरी लगी, हम तो ये इसमें तीन संधारित्र हमने लिया है, तीन से ज्यादा 4, 6, 8, 10 कितने भी हो सकते हैं। ठीक है। तो जो संधारित्र श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है कि जब किसी, मान लो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध पढ़े हम लोग, प्रतिरोध तो संधारित्र पढ़ रहे हैं, तो जब संधारित्र के पहले संधारित्र का पहला सिरा किसी एक बिंदु से तथा पहले संधारित्र का दूसरा सिरा दूसरे संधारित्र के पहले सिरे से तथा दूसरे संधारित्र का दूसरा सिरा तीसरे संधारित्र के पहले सिरे से जुड़ा होता है तथा तीसरे संधारित्र का दूसरा सिरा किसी दूसरे बिंदु से या बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा होता है, तो यह संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश समान होता है। तो कैसे हम लोग समझेंगे कैसे कि आवेश समान कैसे होता है? मान लेते हैं कि जब एक लाइन में, अगर एक लोग लाइन में सभी, मान लो स्टूडेंट खड़े हैं, सभी विद्यार्थी खड़े हैं, तो कहेंगे कि प्रसाद जब ऑर्डर आएगा तो कहेंगे सबको प्रसाद इक्वल में, लेकिन प्रसाद इक्वल में, आवेश हो गया प्रसाद इक्वल में, लेकिन क्या है कि अगर कोई जानकार है कहेंगे हाँ हमको ज्यादा दे दो, तो उन्होंने क्या कर दिया? ज्यादा दे दिया, मतलब कि विभव असमान होगा। जब विभव असमान होगा तो यही बातें हम लोग इसमें लिखेंगे कि माना तीन संधारित्र C1, C2, C3 एक दूसरे से श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े हैं, जिन पर समान आवेश Q तथा असमान विभव V1, V2, V3 हैं। अब हम अगर बात करें तो हम क्या पढ़े हैं कि हमने क्या पढ़ा? C बराबर Q अपान V। तो यहां से हमें क्या निकालना? विभव। तो विभव V बराबर क्या हो जाएगा? हमारा Q पहले क्या है? Q अपान C। ठीक है। इस तो क्या करेंगे? पहले संधारित्र के लिए, पहले संधारित्र के लिए विभव क्या हो जाएगा? V1 बराबर Q अपान C1। समीकरण 1 मान लें। दूसरे संधारित्र के लिए जब दूसरे संधारित्र की बात करें तो क्या आ जाएगा? V2 बराबर Q अपान C2। समीकरण 2। समीकरण 2 आ गया। अब बात करें अगर कि तीसरे संधारित्र के लिए, तीसरे संधारित्र के लिए अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा? V3 बराबर Q अपान C3। समीकरण 3। अब समीकरण 1, 2, 3 से हमें क्या कुल विभव निकाल लें। कुल विभव V बराबर क्या होगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। समीकरण 1, 2 और 3 से मान रखने पर जब मान रखें तो क्या हो जाएगा? V की जगह पे क्या होगा? V की जगह पे हमारे क्या रख दें? Q अपान C बराबर, इसकी जगह क्या रख दें? Q अपान C1 प्लस Q अपान C2 प्लस Q अपान C3। ये कर देंगे। अब देखो इसको क्या लिखते हैं हम?
क्यू अपॉन फी इक्वल टू, इसमें क्यू क्या है, कॉमन है, जब कॉमन ले लेंगे क्या बचेगा, 1 अपॉन फी 1 प्लस 1 अपॉन फी 2 प्लस 1 अपॉन फी 3, ये बचेगा। इसमें से देखो इस क्यू से इस क्यू को क्या कर देंगे, काट देंगे, कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा 1 अपॉन फी बराबर 1 अपॉन फी 1 प्लस 1 अपॉन फी 2 प्लस 1 अपॉन फी 3। ये होता है हमारा श्रेणी क्रम संयोजन के संधारित्र का फॉर्मूला, मतलब संधारित्र के धारिता का फॉर्मूला। ये तुल्य धारिता आ गई। तुल्य धारिता हमारी क्या, 1 अपॉन फी बराबर 1 अपॉन फी 1 प्लस 1 अपॉन फी 2 प्लस 1 अपॉन 3। अब अगर कहें हम केवल दो संधारित्र दिए हों, दो संधारित्र के लिए फॉर्मूला बन जाता है कि C बराबर C1 प्लस C2 अपॉन C1 इंटू C2। दो संधारित्र के लिए फॉर्मूला ये, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ से मान लीजिए हल करेंगे तो मान लो दो संधारित्र की, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, जब ये C होगा तो C1 इंटू C2 ऊपर आ जाएगा और C1 प्लस C2 नीचे आ जाएगा। ये 1 अपॉन फी की वैल्यू आई है तो C बराबर क्या आ जाएगा, C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। ये फॉर्मूला बन जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छी तरीके से एकदम आसान भाषा में।